नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर आप लोगों के सुपरिचित और आपकी भारी मांग जिनके लिए रहती है उनको पकड़ कर ले आया हूं। हालांकि ये सहरसा में पाए जा रहे हैं, मैं पटना में हूं, लेकिन फिर भी हमने इनसे कहा कि 15 मिनट की बातचीत हम लोग आज करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि मसला गंभीर है। ईरान यहां से हजारों मील दूर का एक देश है। हालांकि ये कमाल की बात है कि मैंने आज तक अपने कुल और अपने तथाकथित वर्ण का खुलासा नहीं किया है, लेकिन हम लोग जिस वर्ण से आते हैं, जिस कुल में मेरा जन्म हुआ है, ब्राह्मण कुल में, वो जो शाकत द्वीपीय शाखा है, उसके बारे में कहा जाता है कि हम लोग ईरान से आए थे, असली आर्य थे। बहुत तेरी कहानियां हैं। कहा जाता है, उसमें सबसे बड़ी कहानी ये है कि सांब को जब प्रभु श्री कृष्ण के शाप के फलस्वरूप कुष्ठ रोग हुआ था, तो उन्हें सूर्य की पूजा करने वाले ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। और तब जो सात द्वीप हैं, उसमें से एक शाकत द्वीप था, वहां पर हमारी आबादी थी। और वहां से हमारे 21 परिवारों को लाया गया जम्बू द्वीप में, और उसके बाद हमारी शाखा फैली। संख्या के मामले में हमारी ये बातचीत है कि हम पारसियों की तरह हैं, अल्पसंख्यकों में अल्पसंख्यक। और कब हम इस फानी पृथ्वी से फना हो जाएंगे कोई पता नहीं। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि एक बड़ा सवाल है, आखिर भारतीय मोहम्मडन ऐसा क्यों है? अभी हमारे आचार्य जी कह देंगे कि वो मोहम्मडन है ही नहीं। मैं भी मानता हूं 8वें दर्जे का मतांतरित हिंदू है, जिसके पिता ने सलवार डर से पहनी और माताओं की सलवार उतारी गई। हमें उनसे सहानुभूति है, लेकिन आगे की बातचीत से पहले जरा ये वाला वीडियो देखा जाए। आचार्य आप भी देखें। तुम कितने खाम नहीं मारोगे, हर घर से खाम नहीं निकलेगा। तुम कितने हिड़मा मारोगे, हर घर से हिड़मा निकलेगा। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। और जब मैं कहता हूं कि मोहम्मडनिज्म, ईसावाद और मार्क्सवाद, ये तीनों एक ही पलड़े में तोले जाने लायक राजनैतिक विचारधाराएं हैं, तो लोग इससे गुस्सा हो जाते हैं। मुझे पता है कि आनंद जी को इतने दिनों बाद देख के, और मैं लगातार जो बोल रहा हूं, आप लोग नाराज हो रहे होंगे। आनंद जी को मैं बस आधे मिनट और इंगेज कर रहा हूं ताकि सवाल को ठीक से समझ लिया जाए। 57 मुस्लिम देश हैं, कहीं पर ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। ईरान अपने 7 पड़ोसियों के ऊपर हमला कर रहा है, सारे के सारे मोहम्मडन कंट्रीज हैं। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लगी पड़ी है। भारत के मोहम्मडन को ये क्या चूल है? यहां से शुरू करेंगे आनंद भाई, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगे। आनंद भाई। तो सबसे पहले तो देखिए कि ये जो नारा आपने सुनाया है, ये नारा जो है, इस नारे के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। तो जैसे आप मेरा नाम लेते समय आचार्य बोल देते हैं, वैसे ही आयातुल्ला जो होता है ये उपाधि है। जैसे पुराने जमाने में संस्कृत के लिए महामहोपाध्याय उपाधि हुआ करती थी, बाद में उसे खत्म कर दिया गया, या अब महामहोपाध्याय नहीं होते। तो वैसे ही टाइप से कुछ कुछ ये उपाधि होती है आयातुल्ला। तो एक आयातुल्ला जो मर गया है, उसके बदले में दूसरा एक आयातुल्ला कोई ना कोई आ जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। वो 11 लोगों की एक कमेटी जैसी होती है, जिसमें से एक को सुप्रीम कमांडर चुना जाता है। तो एक सुप्रीम कमांडर आपने मार दिया, दूसरे वाले आयातुल्ला को सुप्रीम कमांडर बना देंगे, घोषित कर देंगे। और ये सारा कुछ जो लड़ाई के सिचुएशन के लिए क्या टेक्निक यूज होगी या क्या इस्तेमाल किया जाएगा जी।
आनंद भाई, ईरान पर चर्चा नहीं है, इंडियन मोहम्मडन जो कन्वर्टेड है इंडियन मोहम्मडन पे भी हम लोग आ जाएंगे, इंडियन मोहम्मडन पे भी आ जाएंगे। ये बैकग्राउंड और ये हिस्ट्री देखे बगैर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जो अयातुल्ला होता है ये शिया समुदाय का होता है, और आप जब अभी देखेंगे कि अभी किन इलाकों में ये सारा जो शोर शराबा, ये हंगामा मचाया जा रहा है, तो आपको अचानक दिख जाएगा कि कश्मीर के हिस्सों में आपको दिखाई देगा, लखनऊ के इलाकों में दिखाई देगा, सभी इलाकों में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि शिया जो होते हैं वो होते हैं अल्पसंख्यक, और सुन्नी जो होते हैं वो होते हैं बहुसंख्यक। इसकी जांच अगर आपको करनी है तो एक आसान सा तरीका इसका होता है। इसमें एक वाक्य बस और जोड़ देता हूँ, सॉरी दर्शकों, माफ कीजिएगा, अब मुझे पता है आप लोग आनंद जी को सुनने को व्यग्र हैं। ये वही खामनेई है जिसके अब्बा हुजूर ने गिलगित बाल्टिस्तान, पीओके के कुछ हिस्से और कश्मीर के शिया बहुल इलाके को लेके एक अलग शिया देश, ताकि 2 शिया देश बन जाएं ईरान के बाद, उसकी वकालत की थी। बस ये जानकारी के लिए। हाँ, तो ये जानकारी भी जरूरी है, क्योंकि ये जानकारी नहीं रहेगी लोगों के पास तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि कश्मीर में शिया आबादी बहुत ज्यादा होती है, और कश्मीर में मुहर्रम मनाने पर लंबे समय तक रोक रही। 370 वाला जो अनुच्छेद था उसका जो प्रभाव जब हटा, वहां से हटाया गया, तब कहीं जा करके वहां पर मुहर्रम मनाने की इजाजत हुई है। उससे पहले तक सुन्नी इलाकों में मुहर्रम का जो वो जुलूस और ताजिया और ये सब कुछ आप देखते हैं, इन सबको कुफ्र माना जाता है, तो इसकी इजाजत नहीं होती। इसलिए शिया बहुल इलाकों में आपको ये विरोध और ये हंगामा शोर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक चीज और याद रखिए कि शिया जो था वो समुदाय था जिसने पाकिस्तान बनने की फंडिंग की थी, और बाद में क्या हुआ, अभी हाल में काफिर काफिर शिया काफिर के नारे लगते हुए पाकिस्तान में हम सभी लोगों ने देखे हैं। वो जो एक सबसे बड़े आतंकवादी हमलों में से एक माना जाता है, वो भी एक शिया स्कूल से, शिया बहुल स्कूल से हुआ था, और उसमें कई बच्चों की भी मौत हो गई थी। तो वो भी शिया बहुल स्कूल पे हुआ था, और अधिकतर जो हम लोग आतंकवाद देख रहे होते हैं उसको हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर रहे होते, लेकिन असल में वो सुन्नी आतंकवाद होता है, शिया आतंकवाद कंपैरेटिवली कम होता है। हालांकि जब बात काफिरों के खिलाफ लड़ने की होती है तो फिर शिया सुन्नी एक हो जाएंगे, लेकिन अगर भोपाल जैसी जगहों पर आप देखेंगे तो शिया सुन्नी दंगे भी हो चुके हैं। जी, आपका माइक शायद म्यूट है। आचार्य, जरा भारतीय समस्या पर आ जाएं। तो भारतीय समस्या पर जब हम लोग चलते हैं, तो जैसे भोपाल का बताया कि शिया सुन्नी दंगे वहां पर हो चुके हैं, जिस समय में भोपाल गैस कांड हुआ था, करीब करीब वही दौर देखेंगे तो आपको शिया सुन्नी दंगे वहां पर भी दिख जाएंगे। ऐसे ही आप अपने शहर में या हर शहर में आप पूछने की कोशिश करेंगे कि शिया परिवार कितने हैं, अधिकतर जिनके नाम में अली लगा हुआ होता है उनको शिया मान लिया जाता है। तो ये सब दिक्कतें यहाँ पर शिया और सुन्नी में डिफ्रेंशिएट न कर पाने के कारण भारतीय हिंदुओं को, क्यूट लोग होते हैं, बहुत ही क्यूट लोग होते हैं, इन लोगों को ये दिक्कत होती है। वो बड़े आसानी से शैव, यादव, ब्राह्मण, राजपूत, इन सब में आपको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इस सारी डिफ्रेंशिएशन की जानकारी भी रखते हैं। हिंदू बेचारा जो होता है ना, वो बहुत ही क्यूट है, उसको अपने कुएं से बाहर से नहीं देखना होता, तो कुएं से बाहर नहीं देखना होता तो उसे कैसे पता चलेगा कि भाई क्या क्या सिस्टम चल रहा होता है, और कैसे उनका कास्ट सिस्टम है, कैसे 12 कबीले होते थे, कैसे उनमें आपस में जंग होगी, और कैसे 72 जो है उनमें से सिर्फ असली वाला जो है वो बचा रहेगा कयामत के रोज। तो ये सारा कुछ जो चल रहा होता है, ये सब उन लोगों को नहीं पता होता। क्यूट हिंदू लोग होते हैं, पता करने की कोशिश भी नहीं करते, कोई बताने भी लगता है तो नींद आने लगती है, ये ना बहुत दिक्कत है, बोरियत होती है। मतलब ज्ञान की बातें सुनने में, हाँ, ज्ञान दे रहा था, कौन सुनेगा, इंटरटेनिंग कुछ होता तब तो। खैर, फिर हम लोग वापस आते हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में दिक्कत ये है कि आचार्य, एक सवाल, और इस सवाल से प्लीज एकदम इस सवाल पर कंसंट्रेट कीजिएगा। 57 मुल्क हैं मोहम्मडन्स के, इस राजनैतिक विचारधारा ने 47, इसने और ईसावाद ने मिलकर 47 सभ्यताओं को खत्म कर दिया। ठीक, 57 मुल्क हैं, 7 मुल्कों पर ईरान बमबारी कर रहा है, 8वां ओमान जो आज तक इस जद से बाहर था वो। भारतीय मोहम्मडन की ये कौन सी चुल है कि वो सुन्नी हो, शिया हो, कभी भी आप
आपको वो याद दिला दूं। भारतीय मोहम्मदन, बार बार भारतीय मोहम्मदन जब आप कह रहे हैं तो समस्या भारतीय मोहम्मदन की है ही नहीं, समस्या भारतीय हिंदू की है। कह तो रहे हैं, सीधी सी समस्या है। समस्या ये है कि वो बेचारा कुएं में पड़ा हुआ है, कुएं से बाहर वो देखना ही नहीं चाहता। आप किसी मोहल्ले में जाइए समुदाय विशेष के और पूछिए अजरबैजान में क्या हो रहा है, वो फटाक से अच्छा बता देगा एक अजरबैजान में ये अच्छा हो रहा है। एक 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 आपको नहीं पता है एक इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, ये आपकी समस्या है ना, ये मुसलमान की एक समस्या है ही नहीं। एक एक मुसलमान बस तो वो तो मान के बैठा है कि देश की कोई सीमा नहीं होती। एक बस आखिरी या तो आप एक एक बस आखिरी सवाल, आप जब कहते हैं कि मोहम्मदन नहीं मान रहा है, मैं वही जानना चाह रहा हूं कि भारत का जो 8वें दर्जे का मतांतरित हिंदू है, जो खुद को मोहम्मदन कह रहा है, उसके अलावा पूरी दुनिया में कोई कुछ नहीं मानता है, कहीं कोई बलवा नहीं हो रहा है, कहीं कोई हंगामा नहीं हो रहा है। ये भारतीय तथाकथित मोहम्मदन की क्या समस्या है, क्यों ये लोग ऐसा करते हैं? भारतीय मोहम्मदन की समस्या ही तो बता रहे हैं कि भारत में शिया और सुन्नी दोनों हैं। 10 बार तराजे शिया हुआ है भारत में। भारतीय इतिहास में तराजे शिया अगर आप सर्च करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 बार तराजे शिया हुआ है। शिया लोगों के जो 4 बड़े शहीद माने जाते हैं, उनमें से एक शहीद के सिर में मुगलों ने कील ठुकवाई थी और एक के सिर में सद्दाम हुसैन ने। आपको नहीं पता है तो ये आपकी गलती है ना, आपकी समस्या है। आपको लग रहा है कि क्यों कर रहा है ऐसा, ऐसा कैसे हो सकता है। झूठ बनना आपका शौक है, उनका शौक नहीं है। उनको अपना इतिहास अच्छे से पता है, आपको अपना नहीं पता है, ये आपकी समस्या है। तो समस्या दरअसल भारतीय मोहम्मदन की है ही नहीं, समस्या भारतीय हिंदू की है, जो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि एक ही शिया मुल्क था ईरान और उस पर बमबारी हो रही है। तो सुन्नी जो है उनमें खुशी है अंदर ही अंदर, और शिया जो है वो बेचारे सोच रहे हैं कि एक जो हमारा मुल्क बचा था वो अब नहीं रहेगा, वो अब अमेरिका के कब्जे में आ गया। तो वो हल्ला शोर मचा रहे हैं। अभी तो ईद आएगी ना, थोड़े दिन के बाद ईद आएगी। कबले जवाद का नाम लिख के रख लीजिए। कबले जवाद हर बार ईद में क्या करता है, लखनऊ के जो इमाम बाड़े हैं उनको बंद करवा देता है। हर बार कहता है कि बड़ा इमाम बाड़ा छोटा इमाम बाड़ा जो है इसमें सिर्फ शिया नमाज पढ़ेंगे, सुन्नी नमाज नहीं पढ़ेंगे। और कबले जवाद कोई छोटा नेता नहीं है, बड़ा नेता है। अगर इसके नाम के बारे में आपको पता तक नहीं है और कबले जवाद इमाम बाड़ा बंद करवा देता है, ये तक नहीं पता है, तो ये समस्या हिंदुओं की है ना, ये मूर्खता तो हिंदुओं की है। मुसलमान की समस्या कहाँ है इसमें? मोहम्मदन की कोई समस्या ही नहीं है। मैं फिर से आपको मोहम्मदन तो वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। मैं फिर भाई से जैसे ही वो मोहम्मदन हुआ, उसकी जो नमाज पढ़ने की जगह थी उसकी दिशा बदल गई, पूरब से पश्चिम हो गई। आप पूरब की तरफ मुंह करके पूजा करते हैं, ये पश्चिम की तरफ करने लगा। आनंद भाई, मैं फिर से उसी सवाल पर ला रहा हूं। 57 मोहम्मदन देश, कहीं कोई समस्या नहीं है। क्यों होगी? बाकी 57 मोहम्मदन देशों में शिया और सुन्नी साथ साथ कहाँ रहते हैं? एक सेकंड सुन लीजिए आनंद भाई, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए, गंभीर सवाल है। इसको शिया सुन्नी अहमदी बरेलवी इतने होते हैं, मुसलमानों में इतने फिरके हैं, इतने फितने हैं, जिसका जवाब नहीं है। ये एकदम ठीक बात है। मेरा सवाल घूम फिर के वही आता है, 57 इस्लामिक देश हैं, मुल्क हैं, जो भी कहिए, कहीं कोई चू नहीं हो रही है। यहाँ शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, बरेलवी भी हैं, देवबंदी भी हैं, यहाँ अहमदिया भी हैं। भारतवर्ष हर एक को ये देता है। यहाँ पारसी भी हैं, यहाँ यहूदी भी हैं, सब लोग हैं। सवाल केवल इतना है कि भारतीय मोहम्मदन जो 8वें दर्जे का धर्मांतरित हिंदू है, उसको क्यों ये पेंच लग रही है? क्योंकि शियाओं ने वहां क्या किया था, मुंबई के अमर मैदान में, आपको याद है जब रोहिंग्या वाला मामला हुआ था, जब म्यांमार वाला मामला हुआ था। ये लोग ऐसा नहीं है कि शिया के लिए ही करेंगे या सुन्नी के लिए करेंगे।
नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके। किसी मुल्क में दिक्कत होगी तो वहां पर आबादी जो है वो किसकी ज्यादा है भाई? तो अचानक से अरब में अगर कुछ होने लगेगा तो देवबंदी जो हैं, बरेलवी जो हैं, जो हनाफी सेक्ट के जो हैं, उनको दिक्कत होने लगेगी तो वो लोग हंगामा करेंगे। आपको हंगामा होता हुआ दिख जाएगा कि अरे भारत का मुसलमान हल्ला कर रहा है। भारत का मुसलमान हल्ला नहीं कर रहा है, कहीं पे यह हल्ला कर रहा है, कहीं पे सुन्नी हल्ला कर रहा है, कहीं पे बरेलवी हल्ला कर रहा है, कहीं पे देवबंदी हल्ला कर रहा है। ये तो जिस केवल शहर में भारत इसकी में आबादी है, उपमहाद्वीप के मोहम्मडन के साथ क्यों, नहीं यही सवाल है। भारतीय, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में आपने उन सभी को जगह दे रखी है। ओके। इसमें से किसी को नहीं आपने ये किया कि भाई आप मत रहो। या जैसे अगर फंडिंग आप देखेंगे कि फंडिंग कहां से आती थी भाई पाकिस्तान बनने की, तो फंडिंग कौन दे रहा था? अहमदिया, कादियानी सेक्ट जिसको कहा जाता है। आपके जी। हिसाब से वो मुसलमान होता है, लेकिन मुसलमानों के हिसाब से तो मुसलमान ही नहीं होता। ये तो उर्दू का एक शेर भी है बल्कि, जिसमें पूछा जाता है कि काफिरों के अलावा तुम्हें मुसलमान कहता कौन है? कोई अहमदिया कहता है, कोई बरेलवी कहता है, कोई शिया कहता है, कोई सुन्नी कहता है। काफिरों के अलावा तुम्हें मुसलमान कहता कौन है? ऐसे ऐसे ही सेंस का एक शेर है। तो आप जो सोच रहे हैं कि मुसलमान है, आपको आपके अखबारों ने पढ़ाया कि मोहम्मदन एक होकर के वोट देता है। 20% आबादी पूरी मोहम्मदन की एक है, कोई जाति पाति में नहीं बटी हुई, कोई सेक्स में नहीं बटा हुआ, कोई इसमें खेमे नहीं है, कोई गुट नहीं है, सब एक है जी आनंद ऊपर से नीचे तक। आनंद भाई, ये आनंद आपकी भाई, गलती है, आनंद भाई, आपकी। आनंद भाई, उसका मैं ये एक जान सेक्ट हल्ला आनंद करेगा, भाई, आप उसके एक सेक्ट को देख रहे हैं। आनंद भाई, मैं ये मानता हूं कि उम्मा एक है, मैं ये मानता हूं। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, 56 देशों में क्यों नहीं? ये केवल क्यों भारत के होगा? 8वें दर्जे के छप्पन मतांतरित देशों में देशों में क्यों? 56 देशों में अगर शिया ऐसा करने की कोशिश करते हैं, अगर उनकी आबादी है भी और उनमें से किसी में ऐसा करने की कोशिश करते हैं, 57वां मुल्क तो ईरान है जो कि शिया मुल्क है, तो यस। बाकी के 56 में से किसी में अगर शिया ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तो जो तराजे शिया 10 बार भारत में हो चुका है ना, वो तराजे शिया एक बार में वहां पे हो जाएगा। ओके। ओके। आपकी जो धर्मनिरपेक्षता का जो कीड़ा है, सुलेमानी कीड़ा, जो अंग विशेष में घुसा हुआ पड़ा है और बार बार जोर मारने लगता है, हिंदुओं के अंग विशेष में घुसा पड़ा है। समस्या वो है, समस्या मुसलमान है ही नहीं, समस्या मोहम्मदन की नहीं है, समस्या हिंदुओं की है। जो एक समझ रहा है, वो देख रहा है कि अच्छा टोपी लगाए हुए, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है, ये तो मोहम्मदन है। नहीं भाई, ये मोहम्मदन ने नहीं किया है हंगामा, शिया लोगों ने हंगामा किया है। जिस जगह शिया आबादी नहीं है वहां पे करके दिखाइए। सारे के सारे आ जाने चाहिए ना, सुन्नी जो है वो आ जाए, शामिल हो जाए जरा उस जुलूस में, जलसे में, देखते हैं। आखिरी सवाल। कोई नहीं शामिल होगा, मतलब आप ये उन्हीं कहना जगहों पे चाहते होगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं, आखिरी सवाल, जो मैं बार बार कहता रहा हूं, आप भी कहते रहे हैं, कि पहला तो मुसलमानों में कोई भी इस तरह का डिफरेंशिएशन न होने की बात जो कह रहे हैं, उनसे क्यूट कोई नहीं है। मुसलमानों में सैकड़ों तरह के डिफरेंशिएशन है। मोहम्मदन एक राजनैतिक विचारधारा है और ये कत्लो गारत के अलावा कुछ नहीं जानती है, ये दूसरा फैक्ट है। तीसरा फैक्ट ये है कि इन लोगों में भी चूंकि भारतवर्ष में हर एक सेक्ट वाले को रहने की अनुमति दी गई है, इसलिए ये भारत में ही कर सकते हैं, जैसा कि आचार्य आनंद ने कहा। चौथा, अगर सुन्नी खलीफा तबाह होगा तो ये मुंबई में हंगामा करेंगे, अगर शिया खलीफा तबाह होगा तो ये लोग तो लखनऊ लखनऊ में में, करेंगे, लेकिन ये लोग हंगामा करेंगे। मेरे करेंगे। इस सवाल का वो वो जवाब अभी वो तक तय है। नहीं मिल पाया है कि 57 इस्लामिक देशों में जहां कहीं लोकतंत्र नहीं, कोई भी एक मुल्क दूसरे मुल्क के लिए खड़ा नहीं होता है।
इस सवाल पर सोचिएगा। नहीं, इस सवाल पर सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा ठहरने की जरूरत है। यहाँ पर ठहरने की जरूरत इसलिए है क्योंकि उनका शत्रुबोध बहुत स्पष्ट है। उनका शत्रुबोध जो है वो साफ साफ कहता है कि मान लीजिए अगर शिया और सुन्नी में झगड़ा हो भी रहा है, अहमदिया बरेलवी में झगड़ा हो रहा है और उसमें बीच में सब जो कादियानी या फिर जो अहमदिया सेक्ट वाले हैं उनको भगा देने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपस का झगड़ा चल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही बात काफिरों के विरुद्ध आएगी तो फिर ये सारे एक हो जाएंगे। ये चीज जो है वो हिंदू भूल गए। अब हिंदुओं के पास सबसे अच्छा सिस्टम जो था वो सिस्टम था इनकी जाति प्रथा। जाति प्रथा से अच्छा क्या होता था? फायदा ये होता था कि भाई मान लीजिए कि अगर राजा हार गया तो वो जो पंडित होते थे ना, वो तो बच करके पहले ही भाग गए थे, मूर्ति वूर्ति उठा करके। राजा ने पहले ही उनको कह दिया था कि देखो भाई हमला होने वाला है, ऐसा है कि सारा कुछ जल जाएगा, हम लोग तो फतह करने जा रहे हैं, लड़कियां जो है सारी महिलाएं वो जौहर करने जा रही हैं, तो मंदिर हमारा बचा रह जाएगा, कुलदेवी का मंदिर है, ऐसे कैसे छोड़ें। तो एक किसी को पकड़ा पंडित को, उसको हमारी मूर्ति, कहा कि इसको उठा करके भाग जाओ। तुम तो यार देखो भीख मांग के खाई लेते हो, भूखे भूखे रह लेते हो, कोई फर्क तुम्हें पड़ता नहीं, तुम अपनी पीढ़ियों तक को लगा देते हो इसी काम में, तो तुम इस मूर्ति को बचा लोगे, तुम ये मूर्ति लेकर के भाग जाओ। अब ब्राह्मण जो है वहां से मूर्ति लेकर के भागा, राज्य में कहीं और पहुंचा छुपने के लिए। जहां छुपने के लिए पहुंचा वहां पे लोगों ने अफसोस जताया, हाँ हाँ हमारा राजा तो हार गया जी, अब तो हम सब लोगों को खतना करवाना पड़ेगा जी। तुरंत ब्राह्मण जो होता था उनको टोकता था, अबे रुक, क्या कर रहा है बेवकूफ, अभी तो सिर्फ क्षत्रिय हारे हैं, वो तो राजपूत थे जो हार गए, तुम भी तो क्षत्रिय हो। वो कहता था अरे हाँ यार, वो तो दूसरी जाति वाला हारा है, हम तो हारे ही नहीं है, चलो फिर से लड़ेंगे। तो इसका नतीजा क्या होता था आप मुगलों के टाइम में देख लीजिए। अकबर जिस इलाके को जीत के गया है, थोड़े दिन के बाद शाहजहां वहीं अटैक करता हुआ दिखेगा, फिर जहांगीर वहीं अटैक करता हुआ दिखेगा, फिर औरंगजेब वहीं अटैक करता हुआ दिखेगा। भैया अगर जीत लिया होता तो पूरे को अगर जीत लिया होता तो दोबारा अटैक करने की बात के बाद बेटे को, बेटे के बाद पोते को, पोते के बाद परपोते को जरूरत क्यों पड़ती? 11 पीढ़ी तक क्यों लड़ाई करते रहते वहां पे? नहीं करते ना। तो होता था जाति सिस्टम से ये होता था। तो ये बड़ी सुविधाजनक व्यवस्था थी हिंदुओं के लिए, और ब्राह्मण जो थे वो ये काम करवा सकते थे क्योंकि उनको कोई परवाह थी नहीं। कोई कह रहा है अच्छा भिखारी हो, हाँ ठीक है भिखारी हो। तो अभी के जैसा नहीं था कि जैसे ही कह दिया कि तुम्हारा काम बड़ा नीचा है जी, तो हम अपना काम छोड़ करके जो है ना नीला झंडा उठा के चल देंगे, और मोची नाम का जो दुकान होगी शहर की सबसे बड़ी फुटवेयर की दुकान, वो किसी समुदाय विशेष वाले की हो जाएगी। तो ये मूर्खता जो है वो ब्राह्मण नहीं कर रहे होते थे। उनको कहा जाता था हाँ भाई ठीक है, दिलीप सी मंडल जो है वो कार्टून बना के लगा देगा, कोई बात नहीं जी, पहना दिया तो क्या हो गया जी, वराहदेव को पहना दिया जनों तो कोई बात नहीं, यज्ञोपवीत वराहदेव तो पहनेंगे ही, ठीक है पहनने दो। तो ये जो हिंदुओं का सिस्टम था ये बड़ा अच्छा सा सिस्टम था। अब इस सिस्टम को हिंदुओं का खराब सिस्टम बता दिया गया, और इसमें सबसे पहले उठ करके आ गए हमारे मोई जी। मोई जी ने बताना शुरू कर दिया अपने चेले चपाटियों के जरिए और अपने संगठनों के जरिए। तो ये मूर्खता जो है, ये मूर्खता पब्लिक की ही नहीं है, पब्लिक ने अपना लीडर जो चुना है वो भी उतना ही बड़ा है, बल्कि साधारण लोगों से और थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा ना। अच्छा, एक पूरी बातचीत में मोई जी कहाँ से आ गए? मोई जी नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? काहे? भाई ये पुल का उद्घाटन होता है तो मोई जी आ जाते हैं, ई रिक्शा के पीछे फोटो छपी होती है तो मोई जी आते हैं, तो मेरे भाषण में मोई जी क्यों नहीं आएंगे? ईरान और तमाम लोगों की बात कर रहे हैं, मतलब मेरठ से लेकर के और एक जो वो सुपर फास्ट एक्सप्रेस थी उसका 4 बार उद्घाटन करने आए हैं मोई जी। ठीक तो बात, यहाँ क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे यहाँ? मतलब आप बिल्कुल आएंगे, अरे भाई आएंगे, उनसे ही पूछा जाएगा। चल रही है, हाँ ईरान की बातचीत चल रही है, तो वो जो भाषण वाषण हो रहा है उसमें देखिए ना, उसमें एक बुर्केधारी महिला जो है वो, बाकी सारे वीडियो देखिए, एक वीडियो में एक बुर्केधारी महिला कह रही है मोई जी जरा इजाजत दे दें तो हम जाएंगे ईरान की तरफ से लड़ने के लिए, क्रांति ला देंगे, अयातुल्ला को भी मार देंगे, ट्रंप को भी मार देंगे। तो उसमें जब परमिशन लेने के लिए मोई जी की जरूरत होती है, 2 फरवरी को परमिशन दिया, 9 फरवरी को कहा कि भाई 9 फरवरी को ही नहीं, उससे 1 महीने पहले से कहा जा रहा है ईरान से वापस आ जाओ, ईरान से वापस आ जाओ, युद्ध होने वाला है। उस समय कोई नहीं माना, अभी अब कहेंगे मोई जी बचा लो,
अब जहां से जाएगा बड़का वाला प्लेन, वहां से जब आएंगे वो लोग दामाद जी की तरह, तो उनको गुलाब गुलाब पेश करने के लिए यहाँ के जो मंत्री जी हैं वो उनको भेजेंगे। उनको कौन भेज रहा है? मोदी जी नहीं भेज रहे हैं। बिल्कुल मोदी जी का किया हुआ, गाली भी मोदी जी खाएंगे। आनंद जी वो खाएंगे, लेकिन उस पर अलग वीडियो करेंगे। फिलहाल ये वीडियो देखा जाए। ये ईरान की सड़कों का दृश्य है, और इनफैक्ट ये जो लड़की या महिला जो भी दिख रही है, ये वही महिला है जिसने खामनेई की पोस्टर को सिगरेट से जलाया था। आज इसकी खुशी का राज समझने की जरूरत है। खामनेई गया है, लेकिन क्या ईरान की जनता को सचमुच लोकतंत्र मिल पाएगा, या फिर उन्हीं जो इन्होंने 5 कहा 80 सदस्यों की एक समिति होती है तथाकथित, जो ईरान में पिछले 11 ऊपर जो होते हैं ना, टॉप पे जो होते हैं, वहां पे 11 आयातुल्ला होते हैं जी, वो 11 हैं। और टोटल समिति में कुल मिला के 80 लोग पूरे ईरान की जनसंख्या का फैसला कर देते हैं। क्या खामनेई का बेटा ही आगे होगा? क्या सचमुच ईरान में लोकतंत्र होगा? क्योंकि अमेरिका को लेके भी बहुत उम्मीद रखने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने जहां जहां लोकतंत्र के नाम पर तथाकथित कब्जा किया है, उसने अपने पिट्ठू ही बैठाए हैं। इन सभी सवालों के जवाब अगले 2-4 दिन में मिल जाएंगे। आनंद भाई, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों सज्जनों, प्लीज व्यालोकवाणी को अपना प्रेम देते रहें जिस तरह आप लोग देते रहे हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए एक छोटा सा विराम। जय जय सिया राम। जय